जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी जो न्यू ब्राइड्स हैं, जिनकी अभी शादी होने वाली है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे मैं आपके साथ ब्राइडल मेकअप किट को बनाते समय आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करें, क्या क्या टिप्स अपनाएं जिससे कि आपका टाइम सेव हो, आपकी मनी सेव हो और आपका जो स्पेस है वो भी सेव हो और कोई भी फालतू प्रोडक्ट्स आपकी मेकअप किट में अननेसेसरी जमा ना हो। मैं यहाँ पे आपके साथ कोई मेकअप प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने नहीं जा रही हूँ, ना ही ब्राइडल किट शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो मेन पॉइंट है कि ब्राइडल मेकअप किट बनाते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या क्या टिप्स फॉलो करें जिससे कि आपका ये सब सेव हो जाए और किसी भी तरह की वेस्टेज ना हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। टिप नंबर 1, नो यूज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। इसका मतलब जिस ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपने आज तक यूज ना करे हों या आपने कहीं उनके रिव्यू बहुत अच्छे देखे हों, आप आगे पीछे ट्राई कर लीजिए इन प्रोडक्ट्स को, लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग योर ब्राइडल मेकअप किट आप इन प्रोडक्ट्स को यूज ना करें, बिकॉज हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है। मे भी वो प्रोडक्ट आपको लगे कि इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं, लाइक वेडिंग के टाइम पे एक्साइटमेंट होती है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन अगर वो नया प्रोडक्ट आपने यूज करा आफ्टर मैरिज अपने मेकअप वगैरह लुक्स के लिए और वो आपकी स्किन को दे गया नुकसान, तो उस समय सोचिए आपको कितना बुरा लगेगा। आपको लगेगा इससे अच्छा तो मैं अपने पुराने प्रोडक्ट्स या जो ब्रांड्स में यूज कर चुकी हूँ वही यूज करती ज़्यादा बेटर था। तो इससे बेटर है कि अपनी स्किन को बचाने के लिए और शादी के बाद और ज़्यादा ग्लो लाने के लिए और प्यारे प्यारे लुक्स क्रिएट करने के लिए आप कभी भी नए प्रोडक्ट्स को एट द टाइम ऑफ मेकिंग योर ब्राइडल मेकअप किट कभी भी यूज ना करें। नंबर 2 दोस्तों, हम क्या है वेडिंग एक्साइटमेंट में लगता है कि ये प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी डाल लेते हैं, इतनी बड़ी सी ब्राइडल मेकअप किट होनी चाहिए। नो, कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ये गलती मैं कर चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं है। जो प्रोडक्ट्स आपको यूज करने आते हो, जो पहले आप यूज कर चुके हो और आपको लगता है जो आपके आगे भी यूज होंगे, मैं ये नहीं कह रही आप नए नए ट्राई करिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी स्किन पे अप्लाई करके कि वो आपको सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तभी आप उनमें इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज अननेसेसरी फालतू के प्रोडक्ट्स भरने से कोई मतलब नहीं है कि 2 ब्लश की मेकअप किट, 2 ब्लश के किट डाल लिए, 5 आई शेडो के किट डाल लिए, नहीं। उससे बेटर है आप एक एक चीज का सिलेक्शन करें जिससे आपकी मनी भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और आपकी जो फालतू की जो ब्राइडल मेकअप किट जो हमारी फालतू में बल्कि हो जाती है, जिसमें आधे सारे प्रोडक्ट हम बाद में फेंकते हैं या सालों सालों यूज नहीं होते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उसमें मत डालिए। अब नंबर 3 दोस्तों, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसे 1 पे डालना चाहिए था। मेक अ लिस्ट कि सबसे पहले जब आप परचेजिंग करना जाएं या अपनी ब्राइडल किट आप मेकअप ब्राइडल किट आप बनाना स्टार्ट करते हैं, तो पहले लिस्ट बना ले कि क्या क्या चीजें आपको लेनी है और किस ब्रांड की लेनी है और क्वांटिटी कितनी लेनी है। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि अरे मेकअप का तो मुझे पता ही है, शॉप पे जाऊंगी, भैया ये भी निकाल दो, भैया ये भी निकाल दो, भैया ये भी निकाल दो, लेकिन जब हम घर आते हैं तो देखते हैं कि उसमें से आधी चीजें एक्स्ट्रा आ गई और जो जरूरी चीजें हैं वो रह गई। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है आप लिस्ट बनाइए, उसके बाद आप शॉपिंग पे निकलिए अपनी किट बनाने के लिए। और लिस्ट भी मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत छोटी सी टिप देती हूँ, बहुत हेल्पफुल रहेगी, इससे आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होगी। सपोज जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्किन केयर करते हैं, तो स्किन केयर को भी मैं कहती हूँ आप मेकअप किट में ही इंक्लूड कर लीजिए, ताकि जब हम मेकअप करने बैठते हैं, मेकअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन केयर, यानी कि स्किन को प्रैप करना मेकअप के लिए। तो वो आप लिख लीजिए जो जो आप यूज करते हैं। उसके बाद हम जैसे हम लाइक एग्जांपल दे रही हूँ, हम प्राइमर का यूज करते हैं, लिखिए उसके बाद प्राइमर। उसके बाद हम कंसीलर का यूज करते हैं, या अंडर आई में हमारे डार्क सर्कल्स हैं, कलर करेक्टिंग करते हैं, वो लिखिए। उसके बाद आप लिखिए फाउंडेशन, उसके बाद आप लिखिए पाउडर। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे कहने का मतलब है जिस हम स्टेप्स में मेकअप करते हैं या जिस स्टेप्स में मेकअप होना चाहिए उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप लिस्ट बनाएंगे, तो आप विश्वास मानिए एक भी आपकी चीज मिस नहीं होगी, एक्स्ट्रा सामान आपके पास इकट्ठा नहीं होगा। और जब आप मेकअप किट अपनी दोबारा से लाइक रीअसेंबल करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये चीज इसमें नहीं है, ये चीज इसमें नहीं है या ये चीज रह गई है। तो इस तरह से लिस्ट बनाइए, लाइक द सीक्वेंस ऑफ मेक, जिस तरह से मेकअप करते हैं वैसे ही लिस्ट बनाइए और वैसे ही परचेजिंग करिए। अब 4th पॉइंट दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार भूल जाते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, या हमें इतनी इस चीज की पता नहीं होता है कि हमें अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट लेने चाहिए। उनका रिव्यूज देख लीजिए, चाहे आप कोई सी भी साइट से खरीदें, ऑफलाइन ऑनलाइन, वहां आप शॉपकीपर से, सेलर से पूछ लीजिए कि जो आपको वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं
वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इससे पहले आपको अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए। ये कि नहीं कि वो प्रोडक्ट उस पर बहुत अच्छा लगता है, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, मैं ले लूं, नहीं। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमेशा दोस्तों मेकअप प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन होना चाहिए। स्पेशल जब आप ब्राइडल किट बना रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देके वो ले लिया और आपकी स्किन थी टाइप ऑयली और आपने ले लिया वो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए या नॉर्मल स्किन के लिए, तो वो आपकी स्किन पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और आपके मेकअप को पैची बना देगा और आपकी मनी भी वेस्ट होगी और मूड भी खराब होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो बेटर है पहले आपको अपनी स्किन कॉम्बिनेशन लाइक इसकी टाइप ऑफ स्किन आपको पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप मेकअप प्रोडक्ट्स को परचेज करें। नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, जो हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों वो सीजन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जिस तरह से हमें अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग होते हैं प्रोडक्ट्स, उसी हिसाब से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं मेकअप प्रोडक्ट्स वो विंटर में अलग होते हैं, लाइक बरसातों के मौसम में अलग होते हैं और समर में अलग होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो वेडिंग है वो कौन से सीजन में हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। ये कि नहीं कि गर्मियों में मैंने ये खरीदा था, मुझे बहुत सूट करा, मैं इसकी ना ये खत्म होने वाली है तो मैं एक और नई ले लेती हूँ, नहीं। विंटर्स के हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स अलग होते हैं और समर के अलग होते हैं, बरसात के मौसम के थोड़े से अलग होते हैं। तो आपको सीजन का ध्यान रखना है कि आपकी वेडिंग कौन से सीजन में है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। अब जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ दोस्तों, स्किन केयर को जरूर इंक्लूड करिए। कई बार क्या होता है हम मेकअप पे तो बहुत ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड का बहुत अच्छा अच्छा मेकअप इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन कई बार शॉपिंग में या जल्दबाजी में या एक्साइटमेंट में या कई बार नहीं ध्यान रहता, हम स्किन केयर को भूल जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि आप अपने स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक लिप बाम है, मॉइस्चराइजर है, टोनर है, क्लिंजर है, फेस वॉश है, वेट वाइप्स हैं, जो भी इस तरह की चीजें हैं वो आप अपनी ब्राइडल किट में ही ऐड करें और उसमें ही रखें, ताकि जब आप एज अ होल मेकअप करने बैठे तो आपको सारा सामान एक किट में मिले और आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रैप कर सके बिफोर मेकअप, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे आप कितने भी अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट ले लीजिए, लेकिन जब तक आपने स्किन अच्छे से प्रैप नहीं करी है तो मेकअप आपका टिकने वाला नहीं है और जरा पैची लगेगा और आपके जो टाइम है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। अच्छा हाँ, एक चीज और दोस्तों इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा ना कि सीजन के अकॉर्डिंग, अब जैसे मान लीजिए आपकी शादियां हैं सर्दियों में, अब सर्दी तो हमारी 3 या बहुत से बहुत 4 महीने रहती है, तो आप कोशिश करिए आप उतनी क्वांटिटी के ही प्रोडक्ट्स लीजिए। मान लीजिए फाउंडेशन हमें लेना है तो बहुत सारा बड़ा मत लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि सीजन चेंज होने पे हमारी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग हमें दूसरा प्रोडक्ट लेना होगा, ये मुझे रखना होगा। या तो उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम से कम 2 या 3 साल हो तब तो ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ अननेसेसरी पैसे डालने से, बल्कि किट बनाने से बेटर है कि हम छोटे छोटे यानी कि हमारे सीजन के अकॉर्डिंग जो हमारी चीजें हैं वो चल जाएं, उतना ही हम उनकी क्वांटिटी लें। बहुत बड़ी पैकेजिंग वगैरह में ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि बाद में फिर जब सीजन चेंज होगा तो हमें स्टोर करना पड़ता है, उनके लिए जगह बनानी पड़ती है। फिर सीजन के अकॉर्डिंग जो चीजें आती हैं उनको हमें स्टोर करने के लिए जगह बनानी होती है और इतनी जगह हमारी वैनिटी में नहीं होती है, चाहे कितना ही बड़ा किसी का घर हो। तो बेटर है कि आप इतनी इतनी पैकेजिंग की चीजें लें कि आपकी सीजन के अकॉर्डिंग वो यूज हो जाए और न जब सीजन स्विच हो तो आपको हटा के पूरा यूज करके एक तरफ कर दे और अपनी सीजन के अकॉर्डिंग नई चीजें परचेज कर ले। तो दोस्तों यही मुझे कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं जो मतलब हमें कंसिडर करने चाहिए जरूर, क्योंकि दोस्तों चीजें इकट्ठी करने से, पैसा वेस्ट करने से या बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता। आपको सही जानकारी होनी चाहिए कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट ब्राइडल किट। तो उस समय किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, प्रोडक्ट से ज्यादा पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये वीडियो आप सबके लिए जो हमारी वुड बी ब्राइड्स है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा, देखिएगा आपको कितनी हेल्प मिलती है और आपकी जो ब्राइडल किट है वो कितनी परफेक्ट बनने वाली है। तो यही थी हमारी दोस्तों आज की एक वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, छोटे से बेल आइकन आता है इसे हिट कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम भी आपको मिल सके। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।